मीडिएशन बिल 2023 पास हो चुका है। सितंबर महीने में इसको प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर मिल गया था। अगस्त महीने में इसको लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से मंजूरी मिल गई थी। इनफैक्ट 2021 दिसंबर में मीडिएशन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। उसके बाद इसको और भी थरो स्टडी करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी ने अपने 117th रिपोर्ट में कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे, कुछ ऑब्जेक्शंस किए थे। फाइनली कैबिनेट कमेटी के पास ये गया और उन्होंने इसको अप्रूव किया और उसके बाद तो हम जानते हैं ये आज के वक्त में एक एक्ट बन चुका है। कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिएशन हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है। सालों से, इनफैक्ट अरसों से हमारे देश में पंचायत के माध्यम से लोगों के बीच के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम हमारे पूर्वज, हमारे उम्रदराज लोग करते आ रहे हैं। मीडिएशन एक की कंपोनेंट है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, जिसके कुछ और कंपोनेंट्स भी हैं जैसे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एज ए क्विक एंड प्रॉम्प्ट सॉल्यूशन की तरह से देखा जाता है ऑन द ओवरबर्डन जुडिशरी। हमारे देश के लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने राज्यसभा में एक रिटन रिप्लाई में कहा था कि टोटल नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस हमारे कोर्ट्स पे लगभग 5 करोड़ क्रॉस कर गए हैं। उनमें से 71,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, 60 लाख केसेस अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया के हाई कोर्ट में पेंडिंग है और बाकी के लगभग 4 करोड़ 30 लाख केसेस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। इन्हीं सब के बीच में सर्वे ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन इंडिया 2023 का सर्वे आता है। यह सर्वे कहता है कि सेकंड मोस्ट चेरिस्ड मेथड ऑफ रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट इन इंडिया इज मीडिएशन और कंसिलिएशन। आज के इस सेशन में मैं आपको एडीआर के बारे में बताऊंगा। इनफैक्ट मेरा पर्पस मीडिएशन बिल 2023 के डिटेल्स में जाना नहीं है। एडीआर के जो 3 रूप हैं जैसे मीडिएशन, कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन, मैं इन तीनों के बारे में बताऊंगा कि मेथड एंड अप्रोच में ये कितने डिफरेंट हैं, आपस में सीमिंगली सिमिलर लगने वाले और इंटरचेंजेबली यूज होने वाले ये तीनों अलग अलग प्रोसेस में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिससिमिलैरिटी और ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट रिजल्ट दे सकने में कामयाब हैं। ऑल्दो मीडिएशन, कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन ये तीनों एडीआर के फॉर्मेट हैं और इनका काम होता है किसी तरीके से कोर्ट के पहले यानी प्री लिटिगेशन स्टेज में किसी भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेना। और साथ ही साथ इन तीनों फॉर्मेट में एक थर्ड पार्टी होता है, यानी कि 2 जो डिस्प्यूट क्रिएटर हैं उनके अलावा एक थर्ड पार्टी होता है जिसका यह काम होता है कि किस तरीके से आप डिस्प्यूट को बेटर फॉर्मेट में रिजॉल्व कर पाएं। इनमें जो प्राइमरी डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है इनके नेचर पर, अप्रोच पर, फॉर्मेलिटी पर और एंड रिजल्ट पर। मैं आपको इन तीनों के बारे में बताऊंगा और आपको पता चल जाएगा फाइनली हाउ दीज 3 डिफरेंट एडीआर मैकेनिज्म्स आर डिफरेंट। सबसे पहले बात करते हैं मीडिएशन के बारे में। मीडिएशन का काम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना होता है, एमिकेबली करना होता है, लेकिन इसका अल्टीमेट जो गोल होता है वो ये नहीं होता कि दोनों पार्टीज के बीच के रिलेशनशिप को भी बचाया जाए। लेकिन कंसिलिएशन फॉर्मेट में कंसिलिएशन करना यानी कि दोनों के बीच में सुलह करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों पार्टीज कंसिलिएट करने आती हैं इन द फॉर्म ऑफ एडीआर, ये अपने रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करती हैं। ये किसी भी हिसाब से अपने बीच में एक पारस्परिक समझौता ले आती हैं जिसमें दोनों पार्टी खुश रहें, दोनों पार्टी के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन रहे। हालांकि इनके बीच में भी एक सुलहकार होता है यानी कंसिलिएटर होता है जिसका काम किसी भी तरह के कंफ्यूजन को बढ़ाना नहीं बल्कि दोनों पार्टीज को किस तरह से सामने ले आना, किस तरह से उनको साथ ले आना और एक सामंजस्य लाके मिडिल फॉर्मेट में एक रिजल्ट को ले आना ताकि दोनों खुश रहें। लेकिन मीडिएशन में ये नहीं होता। मीडिएशन में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना एक प्राइम गोल होता है। इसमें ये गोल नहीं रहता कि दोनों पार्टीज के रिलेशनशिप को भी बचाना है या फिर उनको भी साथ में लेके आना है ताकि वो बाद में दूर ना हो जाए। अब आते हैं आर्बिट्रेशन के ऊपर। आर्बिट्रेशन एक तरह से कोर्ट रूम फॉर्मेट है। ये बहुत ही ज्यादा फॉर्मल और स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है। इसमें जो आर्बिट्रेटर होता है वो एक डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल होता है विद स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ। हो सकता है वो एक खुद एडवोकेट हो जो कि स्पेशलिटी रखता हो आर्बिट्रेशन में, हो सकता है वो किसी कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या फिर किसी तरीके से कोर्ट के नियम को जानता हो या जानकार हो उनका। उसके द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन पार्टीज के ऊपर बोथ बाइंडिंग होता है और उसको एग्जीक्यूट करने का प्रेशर भी रहता है। इनफैक्ट ये सारे फॉर्मेट, जितना स्ट्रिक्ट आपको आर्बिट्रेशन फॉर्मेट लग रहा है कि आपको एक कोर्ट रूम सेटअप में बैठाया जाता है, आपको एक तरह से कटघरे में आना पड़ता है और एविडेंस देना पड़ता है, ये सारे सेटअप, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मीडिएशन और कंसिलिएशन वाला पार्ट फ्री रहता है। वहां पर दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड करती हैं कि उनके बीच का सुलहकार कौन होगा, उनके बीच का मीडिएटर कौन होगा। ये बहुत ही एमिकेबल और इनफॉर्मल सेटअप होता है कंपेयर टू आर्बिट्रेशन।
मीडिएशन का फर्क केवल इतना है कि दोनों पार्टीज के रिलेशनशिप की वैल्यू उसमें नहीं की जाती है। दोनों पार्टीज जब बियॉन्ड रिपेयर वाले रिलेशनशिप वाले स्टेज में पहुंच जाते हैं तो वो फाइनली आर्बिट्रेशन पे आते हैं, और कभी भी उनको अगर अपने रिलेशनशिप की कीमत रहती है, ऐसे पार्टीज हमेशा कंसिलिएशन के फॉर्मेट को अपील करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये था गाइस डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन। थैंक यू।